हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में मुताला करने वाले हैं प्रेमचंद के मजमून नादान दोस्त का, जो कि दर्जा 9 की निसाबी किताब में दिया गया है। ये हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी शामिल है और 1 या 2 सवाल इस सबक से पूछे जाएंगे। इस सबक को प्रेमचंद ने बच्चों को दरस के लिए, बच्चों की तदरीस के लिए लिखा है और हमें इस सबक के जरिए पैगाम दिया है कि कुछ भी काम करने से पहले खूब अच्छे से सोचना समझ लेना चाहिए और खूब सोच समझने के बाद उस काम को करना चाहिए। इस कहानी के अंदर बच्चों केशु है, श्यामा है और केशु और श्यामा की माँ का किरदार यहाँ पर दिया गया है। चिड़िया भी यहाँ पर शामिल है और सबक नादान दोस्त की कहानी कुछ इस तरह से है कि केशु नाम का एक लड़का है, बड़ा तजस्सुस उस लड़के के अंदर है, हर चीज जानना चाहता है, हर बात को पहचानना चाहता है। श्यामा उसकी बहन है और एक बार इनके घर के अंदर एक चिड़िया घोंसला बनाती है और घोंसले में वो कुछ अंडे भी दे देती है। अब छोटे बच्चों को तजस्सुस होता है कि उस घोंसले में देखा जाए कि उस घोंसले में आखिर है क्या, और वो किसी तरह ऊपर चढ़ जाते हैं उस कारेंस के ऊपर और ऊपर चढ़कर उन अंडों को देख लेते हैं। देखने के बाद उनको ये लगता है कि ये अंडे बेतरतीबी से पड़े हुए हैं, तो वो उन्हें तरतीब देने की कोशिश करते हैं। वो उनके लिए नरम मुलायम रुई, कुछ छोटे मोटे गद्दे की जैसी चीजें वहां पर तैयार कर देना चाहते हैं ताकि अंडों को तकलीफ ना हो। आप और हम ये बात जानते हैं, हम सभी ये बात जानते हैं कि चिड़िया के अंडों को अगर हाथ से छू लिया जाए तो फिर चिड़िया उन अंडों को नहीं सहती है, उन अंडों को गिरा देती है, यानी वो अंडे खराब हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही उन अंडों के साथ भी हुआ जो केशु और श्यामा के घर में चिड़िया ने दिए थे। दोनों ने अपने तजस्सुस के लिए उन अंडों को देखा, उनको हाथ लगाया, उनके नीचे रुई बिछा दी, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दिया, वहां पर कुछ पानी भी रख दिया चिड़िया के लिए। तो ये चिड़िया से दोस्ती करना चाह रहे थे, दोस्त होने का फर्ज निभाना चाह रहे थे, लेकिन ये नादान बच्चे थे, मासूम बच्चे थे। ये नहीं समझ पाए कि इनकी दोस्ती, इनकी नादानी चिड़िया के अंडे पर भारी पड़ने वाली है, और यही होता है, वो अंडे भी वहां से गिर जाते हैं। और बाद में केशु को उसकी माँ खूब डांटती है। केशु की नादानी उसी के ऊपर भारी पड़ती है, डांट खानी पड़ती है, साथ ही चिड़िया के अंडे भी खराब हो जाते हैं। इस कहानी में केशु को नादान दोस्त कहा गया है। तो आप ये ख्याल रखें, केशु नादान दोस्त है, उसकी नादानी की वजह से चिड़िया के अंडे खराब हो जाते हैं। नादानी पूछी जा सकती है कि केशु की नादानी क्या है, तो केशु की नादानी यही है कि उसकी नादानी की वजह से, हालांकि उसके ऐसे मन में नहीं था कुछ भी कि वो बिगाड़ करे, चिड़िया का नुकसान करने की उसने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। वो तो मदद करना चाहता था, जितना उससे हो सका उसने कोशिश की, लेकिन वो उसकी मदद नहीं, वो उसकी नादानी थी। और वो नादानी, उसकी वजह से उसको सजा भी मिलती है, डांट पड़ती है अपनी माँ की। तो कोशिश यही रहती है उसकी कि किसी तरह उनको अंडों को सही तरीके से संभाल लिया जाए, उसको सही तरीके से रख दिया जाए, लेकिन वो अंडों को नहीं रखा जाता है। तो केशु की नादानी आपसे पूछी जा सकती है कि नादान दोस्त कौन है, तो आपको बताना है कि केशु है नादान दोस्त। और मरकजी किरदार इसके, केशु खुद मरकजी किरदार है, केशु की बहन श्यामा है और उनकी माँ के साथ ही पूरी की पूरी कहानी चलती है। और कहानी के साथ ही चिड़िया भी है जिसके अंडे वहां पर है, लेकिन इस चिड़िया को मरकजी किरदार नहीं कहा जा सकता। तो ये कहानी का मफहूम मैंने आपको समझा दिया है, मवाद आपको समझा दिया है। नादान दोस्त, अब अगर आप वीडियो बड़े गौर से देखेंगे तो फिर किताब से आपको पूरा सबक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसके अंदर जो भी पूछा जा सकता है, जिस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी भी मैं आपके सामने मश्क लेकर आया हूं, वो भी आप देखें और उसको भी आप करने की कोशिश करें। प्रेमचंद का लिखा हुआ ये मजमून है। प्रेमचंद उर्दू अदब के अव्वलीन अफसाना निगारों में शुमार किए जाते हैं। पहले अफसाना निगार हम इनको नहीं कहेंगे, अव्वलीन अफसाना निगारों में शुमार होते हैं, क्योंकि सज्जाद ज़हीर भी शुरुआती अफसाने लिख चुके थे। तो इस बात के अंदर इख्तलाफ है, इख्तलाफ के ऊपर हमें नहीं जाना और इख्तलाफ वाले सवाल हमारे एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो अव्वलीन अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। देहाती जिंदगी की आपने अक्कासी की है, देहात से जुड़े हुए लोगों के मसाइल को उठाया है, बच्चों की तरबियत के लिए आपने छोटे छोटे अफसाने भी लिखे हैं, और यही इसी तरह का ये मजमून है नादान दोस्त, जिसका अभी हमने मुताला किया। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए थे। 31 जुलाई 1880 आपकी तारीख विलादत है, इसको आप लिख लें। बनारस के करीब लम्ही नाम के एक गांव के अंदर आप पैदा हुए थे। गरीब खानदान से आप ताल्लुक थे, और आपकी कहानियों में भी, क्योंकि आप बनारस से ताल्लुक रखते थे, बनारस और उसके आसपास के गांव की जिंदगी की अक्कासी मिलती है, उन देहातों की अक्कासी मिलती है। और बड़े हसास थे आप, जो भी आप देखते थे मुआशरे के अंदर गिरते हुए मेयार को आप देखते थे, उसे आप लिखने की कोशिश करते थे। तो प्रेमचंद का शुमार इब्तदाई अफसाना निगारों के अंदर होता है। शुरुआती अफसाना निगारों में आप जाने जाते हैं
आपका जो पहला अफसाना है वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद का पहला अफसाना है, जो उनके पहले अफसानी मजमुए सोज़े वतन में शामिल हुआ था। सोज़े वतन आपका पहला मजमुआ था और इस मजमुए को अंग्रेजों ने जब्त भी कर लिया था। इस वक्त तक आप नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय है और नवाब राय के नाम से आप शुरुआत में लिखा करते थे। नवाब राय के नाम से आपने सोज़े वतन लिखा और जब सोज़े वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसके जरिए अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो सकती थी, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को बेदार किया गया था, अंग्रेजों को अपने निजाम के खिलाफ उसमें चीजें लगी तो उसको पर पाबंदी लगा दी सोज़े वतन के ऊपर, उसको जब्त कर लिया गया और नवाब राय को कहा गया कि आप जब भी लिखेंगे पहले हमें अपना लिखा हुआ जो भी कलाम है वो जमा कराएंगे, उसको देखने के बाद ही उसको शाया होने के लिए दिया जाएगा। प्रेमचंद को यह बात नागवार गुजरी, उन्होंने अपना कलमी नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया और अपने तलवार की धार, अपनी कलम की धार उसी तरह को तेजी बनाई रखी। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने अंग्रेजों पर इल्जामात लगाने से गुरेज किया, इल्जामात उसके बाद नहीं लगाए, लेकिन फिर भी आप मुआशरे को बेदार करने की कोशिशों के अंदर लगे रहे। तो सोज़े वतन आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन आपने इस अफसाने में बताया है, खून का वो कतरा जो वतन के लिए गिरे, जो वतन की आजादी के लिए गिरे, वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहलाएगा। और सोज़े वतन अफसानवी मजमुआ है, 5 अफसाने इस मजमुए में शामिल थे, इसके अंदर ये भी शामिल था, 4 दूसरे थे और एक दुनिया का सबसे अनमोल रतन शायर था। तो सोज़े वतन आपको याद रखना है और 5 अफसाने इसके अंदर शामिल थे। नादान दोस्त के बारे में हमने बात की है कि प्रेमचंद का लिखा हुआ मजमून है और इस मजमून के जरिए प्रेमचंद हमें पैगाम देने चाहते हैं कि कुछ भी काम करने से पहले खूब अच्छे से सोच लेना चाहिए। बच्चों की तरबियत कर रहे हैं प्रेमचंद, बच्चों को सिखा रहे हैं कि काम हम करते हैं, कुछ भी काम करें, काम करने से पहले खूब अच्छे से सोचें, खूब अच्छे से अपना दिमाग लगा लें, अंजाम के बारे में सोचने के अंजाम क्या होगा, क्या हम काम करने जा रहे हैं उससे कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, उससे किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, पूरी तखमीना लगाने के बाद ही कामों को अंजाम दें। और केशु की नादानी यहां पर दिखाई गई है। केशु की नादानी की वजह से चिड़िया के अंडे खराब हो गए थे, चिड़िया का नादान दोस्त केशु था। तो इस तरह से हमारी कहानी यहां पर मुकम्मल हो जाती है और कहानी के बाद कुछ सवालात यहां पर दिए गए हैं, कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, मुतजाद है, जमाना मुस्तकबिल की किस्म आपसे पूछी गई है, जमाना मुस्तकबिल की तारीफ पूछी गई है, तो वो भी मैं यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं ताकि किताब से फिर आपको देखना नहीं पड़े। इस वीडियो को आप देखेंगे तो सबक नादान दोस्त की आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो के अलावा फिर यहां से इसके बाहर से कोई पूछे जाने वाला सवाल नजर नहीं आता है। तो बड़े गौर से इस वीडियो को देखें। मुश्किल अल्फाज जो यहां पर दिए गए हैं आसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नई नई उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू से नया जुड़ाव है, तो उन लोगों के लिए इस तरह के सवाल, इस तरह के अल्फाज मुश्किल हो सकते हैं, वो भी मैं लेकर आया हूं सामने। देखिए, तजवीज है, तजवीज का मतलब है कोई मशवरा, कोई सूरत पैदा करना। एतबार यानी होता है भरोसा और जाम यानी होता है गुरूर, जाम यानी गुरूर। और फिर होता है एक आलिमाना गुरूर, आलिमाना गुरूर यानी बड़बोलापन, जानकारी का घमंड। हम जो जानते हैं उसके ऊपर हमें तकब्बुर हो जाता है कि हम ही सबसे ज्यादा जानते हैं, हम जो करेंगे वही करेंगे, तो ये आलिमाना गुरूर कहलाता है। जाम यानी भी गुरूर होता है, तो ये याद रखें, जाम के माने गुरूर होते हैं और आलिमाना गुरूर अपने ऊपर घमंड करना, अपनी जानी हुई बात को ही सबसे बेहतर जानना। और यही बात केशु ने की थी। केशु को उसकी बहन समझाना चाहती थी, रोकना चाहती थी कि कुछ उसकी भी सुनी जाए, लेकिन केशु ने अपनी बहन की एक नहीं सुनी। जो उसकी मर्जी में आया, जो उसको अच्छा लगा, वो वही काम करता चला गया। आगे बच्चों, वाहिद और जमा है आपके लिए। तो वाहिद और जमा के अंदर से भी जो लगते हैं ऐसे कि आम तौर पर सामने नहीं आते, तो वो हैं सवालात का। आपको पता है कि सवाल होता है, मौके का मवाकी होता है और तकलीफ का जमा तकलीफ होता है। वाहिद से जमा बनाने वाले हैं। इनको सिर्फ एक बार देख लें, सरसरी तौर पर देख लें, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप देखेंगे, एक दो बार आप लिखेंगे इसको, तो आपके लिए बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाएगा कि कहीं से भी पूछा जाए आप फौरन उसका जवाब लिख देंगे। इसके बाद जमाना मुस्तकबिल
की मिसालें आपसे पूछी गई हैं, जमाना मुस्तकबिल पूछा गया है कि जमाना मुस्तकबिल क्या होता है, तो बच्चों उर्दू की अगर थोड़ी सी भी जानकारी आप रखते हैं तो फौरन बता सकते हैं कि जमाना मुस्तकबिल आने वाले जमाने को कहा जाता है। आने वाला जमाना, जमाने की 3 अकसाम बताई गई हैं, जमाना माजी जो गुजर चुका है, जमाना हाल जो चल रहा है, और जमाना मुस्तकबिल जो आने वाला है। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, अब मैं जाने की बात कर रहा हूं कि मैं कल जाऊंगा, मैं आने वाले वक्त के अंदर ये काम करूंगा, तो वो जमाना मुस्तकबिल की मिसालें आ जाएंगी। तो सबक के अंदर से ऐसी कई मिसालें दी गई हैं, तो अगर आप समझ लेंगे कि जमाना क्या है तो फिर वो सबक के अंदर से मिसालें देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मुतजाद अल्फाज हैं। मुतजाद अल्फाज बिल्कुल आसान है आपके लिए। धूप है, धूप का हम सभी जानते हैं कि साया होता है, छाया होता है, आप वो देख लें। तकलीफ, तकलीफ का आराम होगा, और सजा का जजा होगा। जजा यानी इनाम होता है। पाप का पुण्य होगा, पाप का सवाब भी होता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में पुण्य आएगा तो आपको पुण्य ही लिखना पड़ेगा। और जवाब का सवाल होता है, जवाब पूछा जाए और उसका सवाल दे दिया जाए। इस तरह से हमने इस सबक से, नादान दोस्त से, वो सारी चीजें कवर कर ली हैं जो इम्तिहान में पूछी जा सकती हैं। सेकंड ग्रेड इम्तिहान में पूछी जाने वाली चीजों को हमने कवर कर लिया है। अगला वीडियो के अंदर एक नए सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। अगले वीडियो तक आपको इंतजार करना है। अलविदा।